लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में नीतीश सरकार ने ऐसा दांव खेल दिया है जिसने हर सियासी दल में हलचल पैदा कर दी है। सोमवार को नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके बाद दूसरे राज्यों के सियासी दल भी चुनावी रणनीति में बदलाव की तैयारी में जुट गए हैं। खासकर बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां सपा और बसपा भी जातीय जनगणना को लेकर सरकार पर दबाव बना रही है। नीतीश सरकार की इस ऐतिहासिक रिपोर्ट पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी और ओबीसी को आबादी के हिसाब से उसके हक की लड़ाई में ऐतिहासिक कदम बताया। साथ ही इशारों में भाजपा पर भी हमला बोला। सोशल मीडिया साइट एक्स पर मायावती ने लिखा कि बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने की खबरें आज काफी सुर्खियों में है और उस पर गहन चर्चाएं जारी हैं। कुछ पार्टियां इससे असहज जरूर हैं, लेकिन बीएसपी के लिए ओबीसी के संवैधानिक हक के लंबे संघर्ष की ये पहली सीढ़ी है। मायावती ने आगे लिखा कि बीएसपी को प्रसन्नता है कि देश की राजनीति उपेक्षित बहुजन समाज के पक्ष में इस कारण नया करवट ले रही है, जिसका नतीजा है कि एससी/एसटी आरक्षण को निष्क्रिय और निष्प्रभावी बनाने और घोर ओबीसी तथा मंडल विरोधी जातिवादी एवं सांप्रदायिक दल भी अपने भविष्य के प्रति चिंतित नजर आने लगे हैं। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने यूपी में भी जातीय जनगणना की मांग कर दी। मायावती ने आगे लिखा कि वैसे तो यूपी सरकार को अब अपनी नीयत और नीति में जन भावना और जन अपेक्षा के अनुसार सुधार करके जातीय जनगणना अविलंब शुरू करा देना चाहिए, किंतु इसका सही समाधान तभी होगा जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराकर उन्हें उनका वाजिब हक देना सुनिश्चित करेगी। एक ओर जहां जातीय जनगणना के जरिए मायावती ने ओबीसी के हक की आवाज बुलंद की, तो दूसरी ओर सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भी यूपी समेत पूरे देश में कास्ट सेंसस की मांग की। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि बिहार जाति आधारित जनगणना सामाजिक न्याय का गणितीय आधार होगा, जो न केवल जातीय संघर्ष बल्कि सहयोग का नया रास्ता खोलेगी और जो लोग प्रभुत्वकामी नहीं हैं बल्कि सबके हक के हिमायती हैं, वो इसका समर्थन भी करते हैं। अखिलेश ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार राजनीति छोड़े और देशव्यापी जातिगत जनगणना करवाए। बिहार में आंकड़ों को देखते हुए अखिलेश ने कहा कि जातिगत जनगणना देश की तरक्की का रास्ता है। अब यह निश्चित हो गया है कि पीडीए ही भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगा। बता दें कि सोमवार को नीतीश सरकार ने बहुप्रतीक्षित जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए, जिसके अनुसार राज्य की कुल आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी करीब 63% है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 36%, अत्यंत पिछड़ा 27%, पिछड़ा वर्ग 19% से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की संख्या बताई गई है। बिहार के जातीय आंकड़ों के बाद यूपी की सियासत भी गरमाने लगी है। सपा बसपा समेत विपक्षी दल जातीय जनगणना की मांग करने लगे हैं। ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया का रुख क्या रहने वाला है, ये तो तय नजर आ रहा है। अब देखना है कि भाजपा जातीय जनगणना को लेकर कौन सा रुख अपनाती है।